मौत ही जिंदगी की वाहिद हकीकत है, लेकिन फिर भी ये राजों और सवालात में घिरी हुई है। उनमें से एक सवाल ये है कि मौत के बाद हमारे दिमाग के साथ क्या होता है। चंद साल पहले तक इस पर ज्यादा साइंसी तहकीक मौजूद नहीं थी, मगर अब हालात बदल रहे हैं और हालिया दरियाफ्तें पुराने तसव्वुरात को रद्द कर रही हैं और मौत को करीब से देखने के तजुर्बात को बेहतर तौर पर समझने का मौका मिल रहा है। न्यूरो साइंटिस्ट जीमो बोजेगान की तहकीक से ये शोबा नई रफ्तार पकड़ चुका है। उन्होंने बताया कि जब वो लेबॉरेटरी के चूहों पर तजुर्बात कर रही थीं तो बस इत्तफाकन ही इस मौजू में दिलचस्पी लेने लगीं। उनकी तहकीक के दौरान 2 जानवर मर गए और उन्होंने देखा कि मौत के वक्त एक चूहे में सेरोटोनिन, जो खुशहाली और तंदुरुस्ती से जुड़ा न्यूरोट्रांसमीटर है, बड़ी मिकदार में खारिज हुआ। ये बात प्रोफेसर जीमो की दिलचस्पी का बायस बनी, जिसके बाद उन्होंने तफसील से इस अमल का तज्जिया करने का फैसला किया। 2013 में उन्होंने उन चूहों पर नई दरियाफ्तें शाया कीं जो दिल के दौरे का शिकार हुए थे। ऐसी सूरत हाल में जबकि दिल का धड़कना बंद कर देता है, खून की गर्दिश मुतासिर होती है और जिस्म के तमाम खुलियात को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती हैं। इस फराहमी के बगैर खुलियात मरने लगते हैं, टिश्यूज़ और अज़ा काम करना छोड़ देते हैं और आखिरकार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। लेकिन दिल के रुकने और ऑक्सीजन की कमी से दिमाग के न्यूरॉन्स के मरने के दरमियान के वक्फे में क्या होता है। प्रोफेसर जीमो की तहकीक से साबित हुआ कि कई न्यूरोट्रांसमीटर्स जो दिमागी राब्ते के जिम्मेदार हैं, इस दौरान शदीद एक्टिविटी दिखाते हैं। लेबॉरेटरी के चूहों में मिसाल के तौर पर सेरोटोनिन की मिकदार 60 गुना बढ़ गई। डोपामीन, जो एक और न्यूरोट्रांसमीटर है, 40 से 60 गुना तक बढ़ गया। न्यूरोसाइंटिस्ट के मुताबिक इतनी मिकदार कभी नहीं देखी जाती, यहां तक कि जब जानवर जिंदा और सेहतमंद होता है तब भी। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह मुतालिया शाया किया कि इंसानों के दिमाग में मौत के वक्त क्या होता है। इस मकसद के लिए उन्होंने 4 अफराद का मुशाहिदा किया जो कोमा में थे और सांस लेने के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन पर थे। बदकिस्मती से ये मरीज मौत के करीब थे और डॉक्टर और घर वाले ये नतीजा अखज़ कर चुके थे कि उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। फैमिली की इजाज़त से मैकेनिकल वेंटिलेशन की ट्यूब्स हटा दी गईं और एक अहम बात, इन सब के सरों पर इलेक्ट्रोड्स लगे थे ताकि मौत के इस अमल के दौरान होने वाली दिमागी सरगर्मी का जायजा लिया जा सके। और फिर टेस्ट के नताइज ने माहिरीन को भी हैरान कर दिया। अब तक ये समझा जाता था कि ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया की हालत में दिमाग अपनी सरगर्मी को कम करते हुए बिलाखिर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। लेकिन 2 मरीज जिनके बचने की उम्मीद नहीं थी, उनके दिमाग में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल इसके बरक्स था। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या EEG के जरिए जो दिमागी सरगर्मी को रिकॉर्ड करता है, ये गैर मुतवक्के तब्दीली देखी गई। वेंटिलेटर्स बंद होने के चंद सेकंड बाद साइंसदानों ने गामा शुआओं की गैर मामूली सरगर्मी का पता लगाया, जो दिमाग की तेज तरीन शुआएं होती हैं और मालूमात और यादाश्तों की प्रोसेसिंग में शामिल होती हैं। चूहों के बरक्स, जिनमें दिमागी सरगर्मी फैली हुई थी, इंसानों में सर के मखसूस हिस्सों में ज्यादा सरगर्मी देखी गई। इन हिस्सों में से एक जो ज्यादा मुतहरिक हुआ, टेम्पोरो पेरिएटो ऑसिपिटल जंक्शन TPO के नाम से जाना जाता है। यहाँ असाबी निज़ाम के 3 अहम हिस्से मिलते हैं। प्रोफेसर जीमो के मुताबिक ये हिस्सा हमारे हवास, शऊर, ख्वाबों और फरेब नज़र से जुड़ा होता है। कुछ तहकीकात इस हिस्से को हमदर्दी या दूसरों के एहसासात को समझने की सलाहियत से भी जोड़ती हैं। तहकीकात में एक और नुमाया हिस्सा वर्निकेस एरिया था। यह जगह कानों के करीब वाक़े है और बज़ाहिर ये बोलने, सुनने और यादाश्त के लिए अहम है। लेकिन यहां कुछ बातें जहन में रखना जरूरी हैं। पहली, ये एक इब्तदाई तहकीक है जिसका हिस्सा सिर्फ 4 अफराद थे। ये इब्तदाई नताइज साइंसदानों को मजीद तफसीली तहकीक करने में मदद देंगे ताकि इस मौजू को बेहतर तौर पर समझा जा सके। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि मरने के वक्त हर किसी के दिमाग में ये सरगर्मी नहीं बढ़ती। इस तहकीक में ये इजाफा सिर्फ 4 में से 2 अफराद में देखा गया। लेकिन ये दरियाफ्त मौत को करीब से देखने या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के तजर्बात के दिलचस्प फिनोमेना से जुड़ती है। आपने शायद ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें बचा लिया गया। उनमें से कुछ कहते हैं कि जब उनका दिल रुक गया था तब उन्होंने मुख्तलिफ एहसासात का तजर्बा किया।
कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने तिब्बी अमले की आवाजें सुनी, जबकि दूसरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने जिस्म से बाहर आ गए हों और ऊपर से मंजर देख रहे हों। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी टनल के इख्तिताम पर एक रोशनी नजर आई हो, जैसे वो अपनी जिंदगी के अहम लम्हात को दोबारा देख रहे हों। बैनुल अक़वामी सर्विस के मुताबिक तकरीबन 20% अफराद ने ऐसी कैफियत महसूस की जिन्होंने मौत को करीब से देखा हो। लेकिन क्या मिशिगन यूनिवर्सिटी की तहकीक में नजर आने वाली गैर मामूली दिमागी एक्टिविटी इसका सबब हो सकती है? प्रोफेसर जीमो समझती हैं कि जी, उनके मुताबिक ये जिस्म से बाहर के तजुर्बात दर हकीकत दिमाग के अंदर ही होते हैं। वो इस तहकीक में शामिल 2 मरीजों के दिमाग में होने वाली सरगर्मी की तरफ इशारा करती हैं। वो हिस्से जो बसारत और यादाश्त से जुड़े हैं बहुत ज्यादा मुतहरिक थे, जो शायद मौत को करीब से देखने वाली कैफियत की वजाहत करते हैं। लेकिन यह यकीनी तौर पर कहना मुमकिन नहीं कि इन दोनों अफराद ने वाकई ये तजर्बा किया था, क्योंकि बदकिस्मती से वो अपनी आखिरी लम्हात की कैफियत बयान किए बगैर ही वफात पा गए। मौत पर तहकीक आगे बढ़ रही है, लेकिन इस दौरान प्रोफेसर जीमो का ख्याल है कि दिमाग की यह गैर मामूली सरगर्मी ऑक्सीजन की कमी के खिलाफ एक किस्म का मुकाबला करने का तरीकाकार हो सकता है। ये कुछ वैसा ही हो सकता है जैसे कुछ जानवर सर्दियों में खुराक की कमी से बचने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जहां वो गैर जरूरी सरगर्मी को कम करके सिर्फ जिंदा रहने पर तवज्जो मरकूज करते हैं। चूहे और इंसान दोनों मौत के करीब ऑक्सीजन की कमी से बचने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा है जैसे उनका दिमाग गैर जरूरी काम बंद करके सिर्फ वही सरगर्मी जारी रखता है जो बका के लिए सबसे अहम है। प्रोफेसर जीमो की तहकीक में दिखाई गई दिमागी सरगर्मी सर्वाइवल में कैसे मददगार साबित होती है, ये अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन इससे एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है। क्या मरते हुए दिमाग को दोबारा जिंदा करना मुमकिन हो सकता है? ये साइंस फिक्शन या फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी जैसा लगता है, लेकिन कुछ साइंसदान इस इम्कान पर गौर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर येल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने ऐसे मुर्दा सूरों में खून की गर्दिश और कुछ दिमागी खुलियात की सरगर्मी बहाल करने में कामयाबी हासिल की जो 4 घंटे पहले मर चुके थे। बदकिस्मती से वो दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहाल ना कर सके जो शऊर और इदराक से मुंसलिक है। तहकीक के मुताबिक अगरचे ये कामयाबी अभी इब्तदाई और महदूद है, लेकिन ये इस नज़रिए को चैलेंज करती है कि दिमागी मौत मुकम्मल तौर पर नाकाबिले वापसी होती है।